ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 6 से प्रारंभ किया जाएगा। हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। श्री शुक उवाच नन्दः पथिवचः शौरेर् न मृषेति विचिन्तयान् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः। श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंदः नंद महाराज पथि मथुरा से गोकुल के पथ में, वचः बात, शौर्य है वसुदेव जी के, न मृषा मिथ्या इति इस प्रकार विचिंतयान विशेष चिंतन करते हुए हरिम सर्वभयहारी भगवान की जगाम लिए गए, शरणम शरण में, उत्पात अनिष्ट, आगम आगमन की बात सोचकर, शंकितः भयभीत। जय श्रील प्रभुपाद, जय कृष्ण बलराम, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर, जय श्रील सुखदेव गोस्वामी, समस्त वैष्णव वृंद। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यह श्री शुक उवाच शब्द आते ही हमें गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की उस विशाल सभा में सम्मिलित होना चाहिए मलिमा। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को कह रहे हैं, महाराज परीक्षित के आग्रह पूर्वक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। भगवान के जन्म की कथा मैं बारंबार कहा हूं, अब बाल लीला कहने की इच्छा है, तो यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में आनंद मनाने के बाद श्री नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने गए। एक वर्ष के भीतर जो सरकारी कर था उसको देने के लिए मथुरा गए, कुछ गोपों के साथ सकट पर चढ़कर, बैलगाड़ी पर चढ़कर के मथुरा गए गोकुल से। तो वहां श्री वसुदेव जी से उनकी भेंट हुई। श्री वसुदेव जी आए उनके स्थान पर। श्री नंद बाबा मथुरा के लगभग बाहर ही अपनी बैलगाड़ी खड़ा करके और कंस को कर देने गए। क्यों कर देने गए? क्योंकि नंद बाबा ने सोचा कि यदि सरकार का टैक्स कर बाकी रहेगा
और कोई सरकारी आदमी इधर आ जाए गोकुल में तो यहाँ का बहुत बड़ा वैभव देखेगा, और हमें जो पुत्र हुआ है तो इसकी भी सूचना मिलेगी कंस को। मेरी मित्रता है वसुदेव जी के साथ, और वसुदेव जी के पुत्रों की वो हत्या कर रहा है, तो कहीं इस मित्रता के चलते हमारे पुत्र को भी मारने की चेष्टा न करे। इसलिए उन्होंने सोचा इधर कोई आवे ही नहीं, मथुरा से कोई लगान टैक्स बाकी न रहे, कोई किसी प्रकार का संबंध न रहे। उसको बल्कि सालाना जो लगान देते थे उससे कई गुना ज्यादा दे करके उसको उधर ही रखना चाहिए। नंद बाबा ने ये सोचा, इसलिए वो मथुरा गए थे। जब वसुदेव जी को पता लगा कि हमारे भाई और मित्र श्री नंद महाराज आए हैं तो वे उनसे मिलने गए। जब पता लग गया कि नंद बाबा कर दे दिए तो वे उनसे मिलने आए। उस समय वसुदेव जी अपने घर पर थे। वे चाहते तो देवकी के साथ आ सकते थे, लेकिन देवकी को लेकर नहीं आए। जिस स्त्री ने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है और जो बच्चा नंद के पास रखा गया है और वो नंद महाराज यहाँ आए हैं, तो माँ को कितनी लालसा होगी यह सुन करके कि नंद बाबा आए। पर वसुदेव जी ने कुछ भी बताया नहीं उनको। वे सोचे कि मैं धीर हूं, गंभीर हूं, मैं प्रकारांतर से बच्चे का कुशल पूछ लूंगा वसुदेव जी से, नंद बाबा से। लेकिन कहीं देवकी चलेगी तो वो अधीरा कहीं ऐसा न पूछ दे कि नंद जी हमारा बच्चा ठीक है ना, तब तो सारा भेद खुल जाएगा। यही सोचकर वसुदेव जी देवकी जी को लेकर नहीं आए। तो बातचीत हुई। वसुदेव जी ने पूछा कि जहां आप रह रहे हैं महावन में, वहां पर घास ठीक है ना, गौएं ठीक है ना, पानी वगैरह सब ठीक है ना? तो ये सुने कि सब कुछ ठीक है तो विश्वास हुआ कि बच्चा मेरा कुशल से रहेगा। उसको गौएं दूध देंगी, गौएं दूध देती हैं, माखन देंगी, और जसोदा भी दूध पिएगी, बहुत अच्छा सुखी रहेगी, तो हमारे बच्चे को दूध पिलाएगी। वसुदेव जी ये सब मन में सोच रहे थे। उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से अपने पुत्र कृष्ण में आसक्त थी। जब नंद बाबा ने कहा सब ठीक है, लेकिन नंद बाबा वसुदेव जी के दुख से दुखी हो गए। कहने लगे हमने सुना है कि आपके 6 पुत्रों की हत्या कर दिया कंस, बड़े दुख की बात है। 7वां बेटा पता ही नहीं लगा कहां उड़ गया। श्री बलराम जी का जन्म इस तरह से रहस्यपूर्ण है। देवकी के गर्भ में थे तो रोहिणी के गर्भ में किए गए थे, तो किसी को पता ही नहीं चला कि 7वां गर्भ क्या हुआ। नंद बाबा को ये बिल्कुल पता नहीं कि वही बच्चा यहाँ आ गया है, रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है। और 8वें संतान के रूप में एक लड़की भी हुई आपको, तो वो भी आकाश में चली गई। विपत्ति पड़ती है तो ऐसे, एक लड़की रहती, आधार रहती, लेकिन वो भी उड़ गई, चली गई। जब नंद बाबा ने ऐसा कहा तब वसुदेव जी को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे रहस्य का कुछ भी पता नहीं है। मैं आधी रात के समय अपने पुत्र को पहुंचाया, इसकी कोई खबर नंद महाराज को नहीं है। जब उन्होंने कहा नंद बाबा ने कि 8वीं संतान बच्ची हुई, वो भी आकाश में चली गई। वो भले दुर्गा थी, जोग माया थी, लेकिन आखिर गई ना, हाथ से तो चली ही गई। तो शोक प्रकट कर रहे। इस प्रकार दोनों भाई आपस में बातचीत कर रहे थे। तो श्री वसुदेव जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, क्षत्रिय थे, और उनको इस बात का पता हो गया था
कि पूतना गोकुल जाने वाली थी। नंद बाबा मथुरा में रुके थे तो रात में रुके थे। वे आकांक्षा में थे कि वसुदेव जी आएंगे, भेंट हो जाए तो अच्छा है, तो रुक गए थे। और उसी रात पूतना गोकुल गई। किसी तरह से कुछ सूत्रों से पता लगा लिया वसुदेव जी ने इस बात का, कंस क्या कर रहा है, क्या योजना है, क्या कैसे। बोले जिसके 6 पुत्र मारे गए हैं वह व्यक्ति क्यों नहीं चौकन्ना रहेगा। तो पता लगा लिए। तो वसुदेव जी कहे नंद बाबा से, करो वही वार्षिको दत्त। आपने वार्षिक कर दे दिया राजा कंस को, राज्ञे दृष्टा वयम चवह, और हम लोगों से भेंट भी हो गई। न स्थेयम बहुतिथम, अब बहुत दिन यहां मत रहिए। संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। आप गोकुल के राजा हैं और आपके बिना अनाथ है गोकुल। आपको जितना जल्दी जाना चाहिए गोकुल में, क्योंकि संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। वर्तमान क्रिया में बोल रहे हैं वसुदेव जी। और उस समय पूतना पहुंच गई थी गोकुल। उसी को श्री वसुदेव जी ने कहा कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, आप रहेंगे तो अपनी बुद्धि से रक्षा करेंगे सबकी, गौओं की, गोपों की, और मुख्य अर्थ था कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। आप छोड़ करके कैसे आ गए, ये मन में भाव था कि जल्दी से जल्दी भेज रहे हैं। यहां न स्थेयम बहुत तिथम, बहुत दिनम, बहुत दिन मत रुकिए यहां। संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। यह बात सुन करके नंद बाबा तुरंत सकट में बैलों को जोते। कई सकट थे, 3-4 सकट लेकर गए थे। यद्यपि गोकुल की रक्षा उन्होंने गोपों पर सौंप दिया था। बड़े बलवान और बुद्धिमान गोप थे। बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ गोप थे उपनंद महाराज। तो इनको सौंपे थे, इनकी अध्यक्षता में गोकुल की रक्षा करना सब ठीक से। फिर भी वसुदेव जी की बात को सुन करके बहुत डर गए। तो जब नंद महाराज रास्ते में जा रहे थे मथुरा से गोकुल, तो पथ में वे भगवान की शरण लिए। वैसे परम वैष्णव होने से नंद बाबा तो सदा ही भगवान की शरण में हैं, लेकिन इस उत्पात आगम की आशंका से, भय से विशेष रूप से भगवान की शरण लिए। जैसे वैष्णव लोग लेते हैं, कोई अनिष्ट आशंका के समय नमस्ते नरसिंहाय, तो भगवान की शरण में तो हैं ही, लेकिन उस समय कुछ विशेष शरण लेते हैं। तो श्री नंद बाबा के मुख से रास्ते में निकला, रक्षा रक्षा, रक्षा कीजिए हे नाथ, हे सर्व भयहारी हरि। यहाँ हरि शब्द का अर्थ है जो सब भय हर लेते हैं, वे हैं हरि। तो नंद बाबा वाणी से बोले भी कि हे सर्व भयहारी, हे विष्णु, हमारे ब्रज की रक्षा कीजिए, विशेष करके हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए, कोई कुछ अनिष्ट न हो। नंद बाबा का मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में आसक्त था। तो उत्पात की बात सुन करके वे अपने पुत्र की रक्षा के लिए भगवान की शरण लिए, अथवा मन से शरण में गए। मनसा शरणम जगामा, मन से शरण लिए, अथवा वाणी से भी कहे। ये स्वभाव है वैष्णवों का। किसी भी अनिष्ट का समय आता है, कोई विपत्ति, तो वे लोग दूसरे से प्रार्थना नहीं करते, अपने प्रभु से ही सब प्रार्थना करते हैं। तो वसुदेव जी की बात को नंद बाबा सोच रहे कि वो मृषा नहीं हो सकती है। नंदः पथि बचह सौरे
सौरी की बात, वसुदेव जी की बात न मृषा इति मिथ्या नहीं हो सकती है। जब वसुदेव जी कह रहे हैं तो कुछ हो रहा है गोकुल में। धक धक कलेजा करने लगा नंद बाबा का। अपने नवजात पुत्र की याद करके बहुत बेचैन हो गए और इसलिए हरिम जगाम शरणम, हरि की शरण में गए। अथवा इसका एक अर्थ है कि हरि मतलब सर्व मनोहर स्वपुत्रम विचिंतयन, परम सुंदर अपने पुत्र का विशेष चिंतन करते हुए शरणम जगामा, निजगृहम जगामा, अपने घर गए। शरण का अर्थ घर भी होता है। नंद बाबा पूरे रास्ते में अपने पुत्र का चिंतन कर रहे थे, भगवान की शरण लिए थे और जा रहे थे। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकित। वसुदेव जी की बात पर विश्वास था कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, हो रहा होगा। और दूसरी बात थी कि उस समय नंद बाबा के बाएं अंग कुछ फड़कने लगे। ये भी प्रेम राज्य की लीलाएं हैं। वास्तव में भगवान की इच्छा से ही पूतना आ रही है गोकुल में, नहीं तो गोकुल में उसका प्रवेश संभव नहीं है। क्या उत्पात हो रहा है, दूसरे श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुन चचार निघ्नन्ति पुर ग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा नियुक्ता पूतना नाम की राक्षसी नंद बाबा के ब्रज में गई। ये तो बाद में वर्णन करते हैं। उसका काम क्या था, क्यों घुमा करती थी? शिशुन चचार निघ्नन्ति, बच्चों को मारने की इच्छा से घुमा करते थे, बल्कि घ्नन्ति वध करते हुए पूरा ग्राम ब्रजादिषु, यहां तक कि बड़े बड़े नगरों में भी घूमते थे, भ्रमण करते थे, और गांवों में और ब्रज में और आकर आदि रत्नों के जो खान होते हैं, खनिज द्रव्य जहां मिलते हैं, तो वहां भी उसको आकर कहते हैं। और ब्रज जहां गौएं रहती हैं, और छोटे छोटे गांव और नगर, जब नगर में भी प्रवेश करने में वो समर्थ थी, जहां बड़े बड़े भवन होते हैं, फाटक होते हैं और सिक्योरिटी भी रहते हैं, वहां भी वो घुस जाते थे। तो फिर अहीरों की बस्तियों में जहां कोई खास सिक्योरिटी नहीं है, चारों तरफ खुला है, तो वहां चली जाए तो कौन आश्चर्य की बात। तो ऐसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि निघ्नन्ति का यहां अर्थ है हंतुम इच्छया, बच्चों को मारने की इच्छा से ब्रज में प्रवेश की, घूम रही थी, किसी को मार नहीं पाई। ऐसा नहीं समझना चाहिए कई बच्चों को मारती थी, पर मारने के लिए, वध करने के लिए घुमा करती थी। पूरा ग्राम ब्रज आदिशु, नगरों में, गांवों में, और खानों में और ब्रज आदि में। आदि शब्द से तात्पर्य है खेत, खरवट इत्यादि, बहुत से छोटे बड़े स्थान, सब जगह घूमती थी। और हंतुम इच्छा, बच्चों को मारने की इच्छा से। और किसके द्वारा भेजी गई? सरकार के द्वारा, कंस के द्वारा। वे सरकारी पावर लेकर के घूम रहे थे। एक तो अपने आप वो बहुत घोर थी, कंसे न प्रहिता घोरा, क्रूर हृदय थी, बहुत कठोर हृदय। पूतना जो पवित्र बच्चों को उठा करके ले जाए उसको पूतना कहते हैं, या पूतना राक्षसी विशेष को कहा जाता है। तो पूतना, कोटरा, रेवती इत्यादि
बाल घातिनी, बच्चों को घात करने वाली, मारने वाली। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि मारी थी बच्चों को, लेकिन तीसरा श्लोक बता रहा है कि जहां पर भगवान का कीर्तन होता है, जहां पर उनकी कथा होती है, श्रवण होता है, वहां राक्षसियां या राक्षसों का बल नहीं चलता है। इससे सिद्ध हुआ कि जहां कीर्तन होता था वहां पुतना कुछ नहीं कर पाती थी, और जहां कथा श्रवण होता था, स्मरण होता था भगवान का, वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इस पर व्यास करते हैं कि जहां लोग कृष्ण विमुख थे उन बच्चों को मारती थी। भगवान के जो भक्त नहीं थे, तो इसका अर्थ है कि राक्षसों पर ही, असुरों पर ही इसका बल चलता था। उस श्लोक से सिद्ध होता है। तो इस तरह से पूतना सर्वत्र घूम घूम करके और बच्चों की हत्या करती थी। इस पर महाराज परीक्षित बहुत शंकित हो गए कि अरे तब तो नंद बाबा के ब्रज में भी जाएगी। महाराज परीक्षित को भय हो गया कि तब तो श्री कृष्ण के पास, शिशु के पास भी जाएगी। तो उनका चेहरा कुछ शंकित हुआ, भयभीत सा हुआ। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न जत्र श्रवणादिनी रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तुल जात धन्य तत्र ही। महाराज, आप श्री कृष्ण की चिंता मत कीजिए। पूतना अविषय में प्रवृत्त है। ऐसे व्यक्ति को मारने की चेष्टा वो करेगी जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई विनाश नहीं है, बल्कि वही मरेगी। तो पूतना ही मरेगी, आप चिंता मत कीजिए। कथा श्रवण के समय श्रोता की क्या चित्तवृत्ति है, इसका प्रदर्शन मुखमंडल पर होता है। तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत समझ गए महाराज परीक्षित के भय को। तो वे कहते, आप चिंता मत कीजिए, पूतना स्वयं मरेगी। न यत्र श्रवणादिनी रक्षक ज्ञानी स्वकर्मस। जिस स्थान, जिन जिन स्थानों पर सात्वतपति भगवान श्री कृष्ण का, श्री विष्णु का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, वंदन आदि नहीं होता है, उन्हीं स्थानों पर इन राक्षसियों का प्रभाव चलता है। इस श्रवण आदि नहीं है जहां, तो श्रवण से तात्पर्य है कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन इत्यादि। जिन स्थानों पर भगवान का श्रवण कीर्तन आदि नहीं होता है, वहीं पर राक्षसियों का या राक्षसों का प्रभाव होता है। जहां श्रवण नहीं है, श्रवण होता है, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि कहीं पर भगवान के नाम का या गुण का, लीला का श्रवण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, और वो भी कीर्तन दूसरा हो रहा है, लेकिन उसी में थोड़ा थोड़ा नाम गा दिया जाता है और भगवान की बातें भी थोड़ी कह दी जाती हैं, तो वहां पर भी राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है। और फिर प्राधान्य रूप से जहां कीर्तन ही हो रहा हो, मुख्य वही श्रवण हो और सब बातें गौड़ है, तो जहां और बातें प्रधान रहती हैं, केवल थोड़ा सा भगवान का नाम और गुण कीर्तन कर दिया जाए, तो वहां पर ही राक्षसों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर जहां पर प्रधान रूप से भगवान का गुण कीर्तन हो, श्रवण हो, तब वहां कैसे प्रभाव हो सकता है। और जहां केवल नाम कीर्तन हो रहा है, केवल भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, वहां पर कैसे प्रभाव होगा। और फिर कीर्तन और श्रवण की बात छोड़ दीजिए, वे प्रभु स्वयं ही जिस स्थान पर प्रकट हैं
वहां पर कैसे राक्षसों का प्रभाव हो सकता है? अनेक कैमुत्य न्याय से श्रील सुखदेव गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं। जहां 2-4 बार नाम गान किया जाए तब भी प्रभाव नहीं होता है राक्षसों का, और फिर प्रधान रूप से कीर्तन किया जाए, केवल रूप से कीर्तन किया जाए, और कीर्तन और श्रवण की बात छोड़ दीजिए, जहां पर साक्षात वही विद्यमान है वहां पर क्या अनिष्ट की आशंका हो सकती है? कुछ भी नहीं। इसलिए आप भय मत कीजिए। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातुधान्यश्च तत्र ही प्रभवन्ति इति शेष। जहां पर भगवान का स्मरण नहीं है, श्रवण नहीं है, कीर्तन नहीं है, वहीं पर इन राक्षसियों का प्रभाव चलता है। श्री कृष्ण जहां विद्यमान वहां क्या प्रभाव होगा? साक्षात प्रभु विद्यमान। इस तरह से महाराज परीक्षित को आश्वासन देकर श्रील सुखदेव गोस्वामी अब वर्णन कर रहे हैं कि पूतना किस तरह से गोकुल में प्रवेश की। अच्छा, प्रभाव नहीं होता है तो प्रवेश कैसे कर गई? जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान है तो वहां पर कैसे प्रवेश कर गई? तो ये भगवान की ही इच्छा से प्रवेश की, और श्री कृष्ण चाहते थे कि इसका वध होना चाहिए और इसका उद्धार होना चाहिए, तो श्री कृष्ण की इच्छा से प्रवेश की। किस तरह से प्रवेश कर रही है? कैसे मथुरा से गई? टेम्पू से गई कि बस से आई? किस तरह से आई? सा खेचरी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं खेचरी, खे आकाशे चरती इति खेचरी। लोग हमेशा आकाश से ही चलती थी, जमीन पर कभी नहीं चली थी। उसमें ऐसी शक्ति थी कि वो आकाश में उड़ करके चलती थी, इसलिए उसको खेचरी कहते हैं। सा खेचरी, वह पूतना आकाश मार्ग में जो चलती थी, एकदा उत्पत्त्य, एक समय उड़ी मथुरा से, वहीं एयरपोर्ट होगा जहां भी, वहां से उड़ी, कंस के राजभवन से ही चली और अपने रूप में ही उड़ी, और जब गोकुल के पास पहुंची, जमुना पार की होगी, तो उड़ करके गई, और जब गोकुल के पास आई तब वहां पर खूब सुंदर गोपी का रूप बनाया, खूब सुंदर। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कई श्लोकों में कर रहे हैं। जो सित्वा मायात्मानम प्राविशत कामचारिणी। कामचारिणी, काम का अर्थ है इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार वो कहीं भी जा सकती थी। कामचारिणी, कामेन स्व इच्छया चारिणी, कामचारिणी। इच्छा के अनुसार जा सकती थी कहीं। आकाश में भी वो कितना फीट ऊंचा उड़ना है वो उड़ सकती थी, तो उड़ करके चली गई, अपने उसी भयानक रूप से उड़ करके गई थी। उत्पत्ति एकदा, कब? एक समय। सुखदेव जी कहते एक समय। एक समय मतलब जब श्री कृष्ण 6 दिन के थे, ऐसी लोक श्रुति है, लोक में बात विख्यात है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि लोक में बात प्रसिद्ध है। जब श्री कृष्ण 6 दिन के थे, उस दिन की एक घटना है, और वो भी रात्रि के समय। रात्रि के समय में चली थी। रात्रि के समय इसलिए चली कि कोई देखे ना कि एक बहुत भारी राक्षसी उड़कर जा रही है, और इधर के विमान जैसा कोई हा 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 आवाज नहीं करती थी, बिल्कुल साइलेंट गई। और पहुंची जब गोकुल के पास, तो सोचा
यहां यदि मैं अपने भयानक रूप से प्रवेश करती हूं घर में किसी के, तो पहले ही विरोध हो जाएगा। घर में किसी के प्रवेश करने से पहले ही गोकुल में हल्ला हो जाएगा। तो लोग विरोध करेंगे, अपने बच्चों को नहीं देंगे। इसीलिए वहां के लोग जितने सुंदर थे, जैसे श्री गोपीजन, माता जसोदा वगैरह, परम सुंदर स्पिरिचुअल जगत की ये सब स्त्रियां हैं। तो पूतना अपने को जो सित्वा माया आत्मानम, अपनी शक्ति से आत्मानम योषित्वा, अपने को परम सुंदरी स्त्री बनाई, आकार से भी और वेश से भी। ऐसा नहीं था केवल कपड़ा कुछ पहन लिया, मेकअप मात्र कर लिया और सुंदर हो गई। भेष तो बनाया ही, लेकिन आकार भी एकदम सुंदरी स्त्री का हो गया, अद्भुत सुंदरी स्त्री, जिससे कि वो सबको मोहित करने में समर्थ हो जाए और कोई उसको रोके टोके ना। इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी कि उसके सुंदरता से ही कुछ लोग अवाक होकर के नहीं रोकेंगे। तो पता नहीं किस पर कृपा करने के लिए देवी आई है, किस बच्चे पर कृपा करेगी। कोई गोपी, कोई गोप, कहीं भी कोई नहीं रोके। जो रक्षक थे, रात्रि का समय था, किसी के घर में प्रवेश करने के पहले कुछ रक्षक थे, तो वे लोग भी नहीं रोके। प्राविशत, उसने प्रवेश किया। जैसे ब्रज की स्त्रियां पहनते लहंगा और ओढ़नी, तो इस तरह से उसने 2 वस्त्र पहना है। इतनी शक्ति थी अपने को सुंदर बनाने की, परम सुंदरी स्त्री हो गई। चेष्टा क्या थी इसकी? चेष्टा थी जैसे लगता था कि वात्सल्य ही मूर्तिमान घूम रहा है। किसी बच्चों पर दृष्टि डालती थी तो ऐसे जैसे आशीर्वाद देने की मुद्रा में चिरंजीवी भव, इस तरह से वचन निकलता था। अत्यधिक तेज और सुंदरता होने से कोई रोका नहीं। सब कुछ माया से संभव है। पहला उसका साड़ी होगा या जो भी सूट सलवार होगा तो उसके साइज से होगा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन अब ये परम सुंदर स्वरूप के अनुसार सब कुछ बना ली तत्काल। ये देखिए शक्ति पूतना की, यह भगवान की इच्छा से ही वह जो चाही हो गई, जो बनना चाहती थी वैसे हो गई। महाराज परीक्षित पूछ सकते हैं कि कैसे प्रवेश कर गई, तो उसी का उत्तर देते हैं, सा खेचरी एकदा उत्पेत्य पूतना नंद गोकुलम जोषित्वा माई आत्मानम। जोषित्वा संस्कृत में योषा शब्द स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। योषा का अर्थ होता है जिसमें लोग आसक्त हो जाए, सबका आकर्षण हो, उसको योषा कहते हैं। योषित आकर्षण का विषय होती। तो पूतना इस तरह से योषित्वा माया आत्मा ने अपने को परम सुंदरी स्त्री बनाई। परम सुंदर स्त्री, एक तो वेशभूषा और आकार बहुत सुंदर, और उसके बाद चेष्टा भी बहुत सुंदर थी। तो एक श्लोक में उसके वेशभूषा का वर्णन करते हैं और दूसरे श्लोक में उसके चेष्टा का वर्णन करते हैं। ताम के सबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तन भार कृच्छ्र मध्यमाम सुवास कंपित कर्ण भूषण त्रिशोलसत कुंतल मंडिताननाम। इस श्लोक में उसके वेशभूषा का वर्णन है। सुवाससम ताम केशबंध। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं पूतना के सौंदर्य का।
तो पहले उसके केश पाश का वर्णन करते हैं। उसने अपने केश को बहुत अच्छा संवार करके बांधा था और उसमें मालती पुष्प की मालाएं उसने बांधा था। तामकेश बंध प्रतिशक्त संसक्त मल्लिका, केश की चोटी जो गुथी गई थी कि किसी स्त्री ने नहीं गूथा था, या मथुरा में किसी सैलून में ब्यूटी पार्लर में गुथवा कर नहीं आई थी। अपनी शक्ति से ही परम सुंदर केश और केश के बाद केश बंध चोटी, और केश बंध में जगह जगह मालती के पुष्प खोसे गए थे। व्यतिशक्त मल्लिका, मल्लिका पुष्प कहते हैं मोगरे को। इसका अर्थ है कि पुष्प की में सुगंध थी और सुंदरता थी। एक तो केश बहुत सुंदर, और केश पर भी उसकी रचना बहुत सुंदर, धम्मिल चोटी गुथी गई थी, और उसमें केशबंध में जहां तहां मालती की मालाएं लगाई गई थी। सुखदेव जी ये सब ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके ये भगवान की मां बनेगी, इसलिए इसके रूप का वर्णन करना स्वाभाविक है। बृहद नितंब स्तन कृष्ण मध्यमाम, और उसके स्तन बड़े बड़े थे और नितंब बड़े थे, तो ऐसा लगता था कि ये शरीर का कुछ भाग नितंबों ने ले लिया और स्तनों ने ले लिया, इसीलिए मध्यमाम कृच्छ, उसका मध्य प्रदेश बहुत कृच्छ था, संकट में था, मतलब पतली कमर थी, ये भाग मध्य भाग कृच्छ था, कमर बहुत पतली थी और नितंब और स्तन बड़े बड़े थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि नितंबों और स्तनों ने ही कटी के भाग को ले लिया था, इसीलिए वो क्षीण कटी थी। सुवाससम वर्णन कर रहे हैं कि वस्त्र बहुत अच्छा, साड़ी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी में भी और रंग में भी अद्भुत। सुवाससम सुंदर वस्त्र, सुवाससम कंपित कर्णभूषण, और कुंडल लगाए थे, कुंडल बहुत सुंदर थे और कंपित होते थे। चूंकि वह धूर्त थी, कपटी थी, तो इधर उधर देखा करते थे, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, और लोगों को मोहित करने के लिए भी। तो इसलिए जब दृष्टि इधर उधर करती थी, चलती थी, या अपनी निष्कपटता व्यक्त करने के लिए, जैसे वो सामने देखना, इधर उधर देखना, कहीं भी छिपाना नहीं, कि नहीं कि अपने मुख को ढक करके रखना, और इस तरह से तो कंपित कर्णभूषण, उसके कर्णभूषण कुंडल झूमते थे, और कुंडलों के झूमने से उनकी प्रतिछवि पड़ती थी अलकों पर, केसों पर। ऐसे केसों से, झलकते हुए केसों से, चमकते हुए केसों से उसका आनंद मुख मंडित था, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर केशबंध, बहुत सुंदर साड़ी, वस्त्र और कुंडल और केश, कुंतल आदि से मंडित आनना, ये सब उसके सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। अब चेष्टा का वर्णन सुनिए। इतनी सुंदरी थी पुतना, इतनी सुंदरी बनकर के आई, और चेष्टा बल्गु स्मिता, और ये मुस्कान तो मनोहर थी। बल्गु मतलब मनोहर, जो मन को खींच ले जबरदस्ती, बहुत सुंदर मुस्कुरा रही थी। किस प्रकार के हृदय में हलाहल है, लेकिन मुख पर मुस्कान, बल्गु स्मित, मनोहर मुस्कान, और अपांग विक्षित, मनोहर हंसी के साथ साथ
उसकी जो अपांग दृष्टि थी, अपांग का अर्थ तो कटाक्ष, देखना बहुत सुंदर था उसका। और विविध दृष्टिपातों से विक्षित ही मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकस, समस्त ब्रजवासियों के मन को हर लेती थी, जिधर भी देखती थी। ऐसे किसी खास व्यक्ति से अपनी आसक्ति नहीं दिखाती थी, लेकिन ऐसे चलती थी जैसे लगता था कितना निर्दोष, कितना सरल, हंसते हुए चलते थे। ऐसा नहीं लगता था कोई चिंता में है, कोई काम करना चाहती है, कोई पर्पस है इसका, नहीं, आनंद से। तो इसको बल्गु स्मिता, उसकी चेष्टा ये थी कि बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुरा रही थी। और विक्षित ही अनेक प्रकार के चितवनों से, दृष्टिपातों से मनोहरंतिम वनिता ब्रजौ के शाम ब्रजवासियों के चित्त को हर रही थी। ब्रजवासी से तात्पर्य है स्त्रियों का और पुरुषों का भी, सबका चित्त हर लेती थी। चित्त हर लेते, सब यही बात करती थी कि कहाँ की देवी है, अमरावती से आई है कि विभावरी से आई है, मतलब देवताओं के जो लोग हैं या दैत्यों के लोग हैं, और कहां से आई, अलकापुरी से आई है, अवश्य पृथ्वी की नहीं हो सकती है। ये तो ध्यान ही नहीं था कि मथुरापुरी से आई है। तो अलकापुरी से आई है, इंद्र की राजधानी से आई है, कोई पूछने का साहस भी नहीं करता था। कोई बहुत बड़ी स्त्री है तो इससे क्या बात करें, क्या पूछें। कोई ये भी नहीं पूछे कि तुम्हारा कहाँ घर है और यहाँ क्या पर्पस है आने का गोकुल में, कि तुम किसकी हो, ये सब कुछ भी पूछने का साहस नहीं हो रहा है। यह है मनहरण। इतनी मनोहर से बस देख रहे थे और उसके विषय में बात भी कर रहे थे। अच्छा, और हाथ में लीला कमल ली थी, जैसे लक्ष्मी जी रखती हैं या भगवान रखते हैं हाथ में कमल, तो कमल ली थी। तो कमल लेने के कारण स्त्रियों को क्या रियलाइजेशन हुआ, वे सब आपस में बात करती हैं। आप मान लें, अमंसताम भोज करेण रूपिणी श्रियम पतिम द्रष्टुमिवागता। हाथ में कमल लिए थे तो स्त्रियां अपना रियलाइजेशन दे रही हैं। स्त्रियां हमेशा बेवकूफ होती हैं रास्ते, तो वो सब कहती हैं लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी हाथ में कमल लिए हैं और अपने पति भगवान नारायण को खोजते हुए घूम रही हैं। ये देखिए रियलाइजेशन, ये लक्ष्मी जी आई। श्रील सुखदेव गोस्वामी का अमंसतः मान लिया, अमंसतः का अर्थ मान लिया। अम्भोज करेण रूपिणी, श्री लक्ष्मी जी परम सुंदरी श्री लक्ष्मी जी हैं, ऐसे कौन माना, गोप्य अमंसतः, गोपियों ने मान लिया। ये लक्ष्मी जी क्या उपद्रव करेंगी वो तो बाद में पता चलेगा ना। लेकिन और लक्ष्मी जी मान ले तो जिस समय श्री कृष्ण को एक गोद में लेगी तो उस समय जसोदा और रोहिणी भी, ये गोप्य शब्द से ये भी अंतर्भुक्त हैं। उन्होंने सोचा कि आहा, लक्ष्मी जी अगर हमारे बच्चे को दूध पिला देंगी तो हमारा बच्चा अजर अमर रहेगा, दीर्घजीवी बनेगा। तो इसलिए वो लोग रोकी टोकी नहीं। जो लक्ष्मी जी ही घर घर घूम रही हैं तो कौन रोके। वनिता इतनी सुंदर स्त्री जो बहुत बन ठन के तैयार थी। वनिता सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वनिता उस स्त्री को कहते हैं जो मदमस्त हो और जवानी हो, श्रृंगार की हो और प्रसन्न हो सब तरह से, उसको वनिता कहते। तो ब्रजवासी तो माने कि ये वनिता है, श्रेष्ठ स्त्री है, घूम रही है, पता नहीं किसको आशीर्वाद देगी, क्या करेगी।
और गोपियों ने तो मान ही लिया कि लक्ष्मी, अथवा लक्ष्मी नहीं माने तो लक्ष्मी इव श्रियम इव, श्री जैसा ही मान लिया। साक्षात लक्ष्मी नहीं माना, लेकिन लक्ष्मी जैसा ही मान लिया। क्यों? अम्भोज करेण, सबसे भ्रम पैदा कर रहा था। हाथ में जो कमल लेकर के चल रही थी, तो स्वभाव है लक्ष्मी जी का, अपने पति के समान वे भी अपने हाथ में कमल लेकर घूमती हैं। भगवान भी कमल लिए रहते हैं, तो ये भी कमल ली थी। कमल किस लिए ली थी? क्योंकि सुंदरी बनी थी तो भंवरे उसके मुख पर मंडरा रहे थे, तो उनको हटाने के लिए ऐसे कमल लेकर के घूम रहे, अथवा बिना भंवरे के ही ऐसे ही भ्रम में डालने के लिए। ये चेष्टा का वर्णन है। मुस्कुराना, देखना, हंसना, कितना कपट हो सकता है। ये देखिए, बल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतिम वनिताम बजो, मन हर लिया। तो मन हर लिया तो अब मन में विवेक क्या रहेगा? जब मन हर ही लिया, अपने में लगा लिया, तो सब चकित होकर के यही बात कर रहे थे। कुछ स्त्रियां से कहते हैं, सखी लक्ष्मी जैसा है कि नहीं? हाँ एकदम। देखा है क्या लक्ष्मी जी को? ऐसे कुछ भी वैसे लोग बात करते हैं। कुछ स्वादिष्ट मिल जाए तो कहते हैं लोग कि अमृत जैसा स्वाद है। वास्तव में जब अमृत कभी खाए होते तब न मेल करके देखते कि अमृत है नहीं है। ये लक्ष्मी जैसा है, श्रियम इव अमंस। इस तरह से सबके आकर्षण का विषय पूतना थी, सौंदर्य से, मुस्कुरान से, चाल से, चितवन से। इसीलिए कोई नहीं रोका। भगवान इसे आने दिए, अपनी इच्छा से प्रवेश कर रही है। अच्छा, प्रवेश करते करते तो गोकुल में प्रवेश किया। इसके बाद अकस्मात भगवान की इच्छा से, बच्चों को खोजने की इच्छा से, सबसे पहले नंद गृहे प्राविशत, नंद बाबा के भवन में प्रवेश किया। नंद बाबा के भवन में प्रवेश की। किसी और बच्चे को मार नहीं पाई। जदृच्छया नंद गृह सदंतकम, असत अंतकम, दुष्टों का अंत करने वाले भगवान को इसने देखा। भगवान इसको नहीं देखे कि वे तो आंख बंद कर लिए। इसके आने की संभावना से, घर में प्रवेश करने से पहले ही आंख बंद कर लिए। पर पूतना ने देखा श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने पूतना को नहीं देखा, आंखें बंद